तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का वर्कआउट। तो सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग करेंगे। तो आपको फिट रहना है, बॉडी को स्लिम और फिट बनाना है। तो उसके लिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो दोनों हाथ के फिंगर को लॉक करना है, हाथ को उल्टा करिए, अपने सिर के ऊपर रखना है दोनों हाथ को। सांस को भरते हुए हाथ को उठाइए। 1, हिल को भी उठाना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। तो आपको बच्चों की हाइट को बढ़ाना है तो उनको हर रोज ऐसे स्ट्रेच कराइए। साथ में आप करते हैं ऐसे स्ट्रेचिंग तो आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। बॉडी में जहाँ कहीं भी ऐसे आपको पेन रहता है तो वो भी दूर होता है आपका। तो सांस को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। तो आप ऐसे स्ट्रेचिंग करते तो आपको स्टार्टिंग में यहाँ थोड़ा दर्द होगा आपके काफ मसल्स में, तो वो स्ट्रेचिंग की वजह से है। तो आप स्ट्रेचिंग करते तो बहुत ही अच्छा है। आपके काफ मसल्स में दर्द रहता है, आपको हामस्ट्रिंग का प्रॉब्लम है, घुटनों में प्रॉब्लम है, साइटिका का प्रॉब्लम है, सबके लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रेचिंग है। अभी हम साइड में स्ट्रेचिंग करेंगे। तो दोनों हाथ के फिंगर लॉक, पैर को पीछे रखना है, हाथ को सिर्फ ऊपर नहीं उठाना, थोड़ा पीछे भी ले जाइए, ऐसे स्ट्रेच करना है। आपकी बैक पे ऐसे कर्व से पड़ना चाहिए। तो आपको दोनों साइड ऐसे स्ट्रेच करना है, बारी बारी पैर को भी चेंज करना है। सांस को भरते हुए करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। हाथों को आराम देना है। बीच बीच में आपको इनहेल और एक्सेल करते रहना है ताकि आप 1 घंटा अच्छे से सारी एक्सरसाइज को कर सके बिना थके। तो इनहेल और एक्सेल। रिलैक्स। अभी फिर से एक बार करना है। आपकी एज ज्यादा है या फिर वेट ज्यादा है, आप कंटिन्यू 20 नहीं कर सकते, तो आपको 10 के सेट में करना है। बीच में बॉडी को रिलैक्स करना है। तो फिर से करेंगे एक बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। हाथों को आराम देना है। हाथ को आप ऐसे चलाइए, रिलैक्स करिए, पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है। लंबा सांस भरिए, एक बार सांस को छोड़ना है। रिलैक्स। अगली एक्सरसाइज आपके साइड का फैट लॉस करने के लिए है। तो आपके जो लव हैंडल है, आपके जो साइड का फैट है, उसको आपको रिड्यूस करना है, कमर को पतले बनाना है। तो उसके लिए आपको हाथ को पहले ऐसे रखना है, अभी पैर को साइड में उठाना है ऐसे, हाथ को भी आपको नीचे करना है, पैर को भी उठाना है। बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है आपका लव हैंडल, आपका साइड का फैट कम करने के लिए। तो दोनों हाथ को ऐसे रखिए, सांस को भरते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20। आप चाहे तो 10 के सेट में भी कर सकते हैं, आपको 10-10 करना है। दूसरी साइड अभी करेंगे तो पैर को चेंज करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो आप चाहे तो 10 के सेट में भी कर सकते हैं और सांस को भरते हुए पैर को उठाना है। इनहेल और एक्सहेल करना है। रिलैक्स। अभी बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की ओर। तो इस एक्सरसाइज में आपको लेफ्ट हैंड को पीछे रखना है। ये सारी एक्सरसाइज आपका बॉडी का फैट कम करने के लिए, आपको बॉडी का वेट कम करना है। बेली का, साइड का, थाई का, पैर को स्लिम और फिट बनाना है। आपको हाथों को स्लिम बनाना है। उसके लिए अभी हम सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं और खास करके जो इफेक्ट है आपकी बेली के ऊपर ज्यादा आएगा। तो आपकी बेली के ऊपर फैट बहुत बढ़ गया है, अपर टायर है, लोअर टायर है, मम्मी टमी पाउच बना हुआ है, तो आप ट्राई करते रहिए। ऐसा नहीं कि आपको एक हफ्ते में या फिर एक महीने में ही रिजल्ट मिल जाए। जो ये फैट होता है रिड्यूस होने में टाइम लगता है। स्लिम बेली बनानी है तो उसके लिए टाइम लगेगा, पर आपको हर रोज करते रहना है। तो अभी लेफ्ट हैंड को पीछे रखेंगे, राइट हैंड को अप करना है, लेफ्ट पैर को ऐसे साइड में रखेंगे। तो बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। सांस को भरते हुए पैर को उठाइए, हाथ को नीचे लाइए। ऐसे आप पूरा पैर को उठा नहीं सकते, ऐसे टच नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, इतना होता है तो इतना इतना करिए। आप थोड़ी बहुत मूवमेंट करेंगे। आपका वेट 100 अप है, वह बहुत ज्यादा है, आप ऐसे पूरा टच नहीं कर सकते, तो जितना हो सकता है उतना करिए। मूवमेंट करेंगे तभी आपका वेट कम होगा। तो सांस को भरते हुए करिए। 1, 2, थोड़ा पीछे भी ले जाना है, पैर और हाथ दोनों को थोड़ा पीछे ले जाना है ताकि हमारी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। चेंज करिए हाथ और पैर दोनों को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। लंबा सांस भरिए, सांस को छोड़िए। रिलैक्स। तो अभी हम स्टैंडिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बाद में हम बैठे बैठे भी करेंगे। तो अभी स्टैंडिंग एक्सरसाइज को थोड़ी कंटिन्यू रखते हैं, बाद में बैठे बैठे करते हैं। तो अभी फिर से लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड अप, लेग को साइड में रखना है। सांस को भरते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चेंज करिए हाथ और पैर को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। लंबा सांस भरना है, छोड़ना है। रिलैक्स। अभी हमें दोनों हाथ और पैर दोनों का यूज करना है, साथ में करना है। तो ऐसे दोनों हाथ को ऊपर कर दीजिए पहले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। हाथों को आराम देना है, बॉडी को रेस्ट करिए, लंबा सांस भरिए, छोड़िए, इनहेल और एक्सेल। रिलैक्स। अभी आपको कमर को पतली बनाना है, तो उसके लिए दोनों हाथ को ओपन कर दीजिए। ऐसे अपनी वेस्ट को पूरा चलाना है सर्कल में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी रिवर्स भी करना है। 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। इनहेल और एक्सेल। रिलैक्स। अभी दोनों हाथ को कमर के ऊपर रखना है। ये पैर उठाने वाली एक्सरसाइज है। आपका बेली का फैट बहुत ज्यादा है, आप पैर को ऐसे पूरा ऊपर तक ऐसे उठा नहीं सकते, तो आपसे जितना बनता है उतना आपको पैर को अप करना है। जितना आप पैर को अप करने वाली एक्सरसाइज करेंगे, उतना आपका जो बेली है वहां पे स्ट्रेच ज्यादा पड़ेगा। आपको थाई का फैट कम करना है, आपके पैर बहुत भारी है, थाई का फैट बहुत ज्यादा है। पैर को स्लिम बनाना है, तो इसके लिए भी एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा है। पैर को अप करना है, जितना आप कर सकते हैं उतना ट्राई करना है ऐसे। तो दोनों पैर से बारी बारी करना है, सांस को भरते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। लंबा सांस भरिए, सांस को छोड़ना है। रिलैक्स। अभी दोनों हाथ को अप करिए, पैर को आगे उठाना है, ऐसे टच करना है दोनों पैर से। आप टच नहीं कर सकते, वेट बहुत ज्यादा है, 100 अप है आपका वेट, तो आप जितना ऊपर कर सकते हो उतना ट्राई करना है आपको दोनों हाथ से, सांस को भरते हुए। ये बहुत हार्ड एक्सरसाइज नहीं है, इजी है, हर कोई कर सकता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। अभी ऐसे ही आपको पैर को पीछे की साइड अप करना है, दोनों साइड ऐसे अप करना है और टच करना है। तो हाथ को अप करिए, पैर को पीछे की साइड उठाइए, टच करिए, ऐसे क्रॉस में उठाना है। तो अभी मेरा राइट हैंड है, तो लेफ्ट लेग को उठाना है, ऐसे क्रॉस में टच करिए, सांस को भरते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। हाथों को आराम देना है, लंबा सांस भरिए, छोड़िए, इनहेल और एक्सेल करना है।
रिलैक्स। अभी अगली एक्सरसाइज है वो भी पैर को उठाने वाली है। आपका बेली का, साइड का, थाई का फैट कम करना है, उसके लिए बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। तो दोनों हाथ को ऐसे साथ में रखना है, पैर को उठाइए और टच करना है ऐसे। 1, चेंज करना है दोनों बार पैर को ऐसे। 2, आप पूरा नहीं उठा सकते तो जितना इतना होता है तो इतना इतना करिए। हाथों का, थाई का, बेली का, साइड का सारा फैट कम होगा। जितना उठा सकते हो उतना उठाइए और पूरा आप पैर को ऐसे उठा सकते हैं तो पूरा उठाइए सांस को भरते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। हाथों को आराम देना है, लंबा सांस भरिए, सांस को छोड़िए। रिलैक्स। आपको वेट को कम करना है तो सुबह का ब्रेकफास्ट है उसको आपको अच्छे से लेना है, उसको स्किप नहीं करना। सुबह आप अच्छे से हेल्दी फूड को लीजिए जिसमें आप स्प्राउटेड भी ले सकते हैं। रात को आपको भिगो देना है आलमंड जो है उसको, पीनट, वो सबको भिगो देना है। उसके साथ साथ आप चाहे तो प्रोटीन शेक बना के भी ले सकते हैं। आप वर्कआउट करते हैं तो आपको प्रोटीन लेना चाहिए, तो प्रोटीन शेक भी बना के ले सकते हैं। मेरा वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड किया हुआ है, मैंने वीडियो और शॉर्ट्स दोनों भी बनाया हुआ है। तो आप चाहे तो उसमें बहुत हेल्दी बहुत सारे विटामिन आपको मिल जाएंगे। उसमें मैंने खजूर डाला है, बनाना जो केला आता है उसको डाला है, मिल्क, उसके बाद में जो हमारे देसी चने आते हैं उसको डाला है, पीनट रात को भिगो देना है, पीनट और आलमंड दोनों को, तो उसको मैंने उसमें यूज किया है। साथ में हनी जो मध आता है उसको भी यूज किया है, तो बहुत ही अच्छा है। आपका फैट बनता है बनाना और मिल्क से, तो आपको हनी को थोड़ा ज्यादा डालना है, तो वो आपका फैट कटर है, तो वो फैट नहीं। कभी कभी क्या होता है, कई लोगों को जो बनाना और दूध का शेक लेते हैं उससे उनका वेट बढ़ता है, तो उनको जो चीज से आपको दिक्कत आती है उसको थोड़ा कम कर देना है, दूसरी चीज को थोड़ा ज्यादा ऐड करना है। तो ऐसे आप प्रोटीन शेक ले सकते हैं। तो आपको सुबह में हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है, आप सीजनल फ्रूट भी ले सकते हैं। उसके बाद में आप जब दोपहर का खाना खाते हैं उसको थोड़ा कम करना है। सुबह का ब्रेकफास्ट है उससे थोड़ा कम करिए। उसमें आप चपाती ज्यादा लेते हैं, अकेली सिर्फ गेहूं की लेते हैं, तो सिर्फ अकेली गेहूं की नहीं लेना, चपाती रोटी को आपको मिक्स लेना है। रागी, मकाई, जुवार, उस सब की गेहूं के साथ में मिक्स करके आटा बनाना है और उसकी चपाती को आपको खाना है। आप 4 खाते हैं तो 2 कर देना है, हाफ कर देना है। चपाती को कम करिए, रोटी को कम करिए, सब्जी को ज्यादा खाइए। साथ में जो राइस और दाल है उसको भी आप ले सकते हैं। दाल को ज्यादा खाना है, दाल में से हमें प्रोटीन मिलता है। तो उस और खाना आप खाते हैं, आपका लंच करते हैं, उसके पहले आप सैलड को लीजिए, तो सैलड बहुत अच्छा रहता है, उससे आपका वेट भी नहीं बनेगा और जो बाद में आप खाना लेते हैं वो आप थोड़ा कम लेंगे तो भी चलेगा। तो आपको सैलड को थोड़ा ज्यादा लेना है। बीच में आपको भूख लगती है ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, तो आप सीजनल फ्रूट या डेट्स, खजूर है वो भी अच्छी रहती है हमारे हेल्थ के लिए भी, और वेट भी नहीं बढ़ता उससे उतना, तो खजूर को भी ले सकते हैं, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। या फिर कोई आप सीजनल फ्रूट लीजिए, तो बीच में उसको लेना है। बाद में आप शाम को कुछ लेना चाहते हैं तो कॉफी, स्नैक्स वो सब ले सकते हैं, पर फ्रूट लेना चाहते हैं तो सीजनल फ्रूट भी ले सकते हैं, पर लाइट ही लेना है, बहुत लाइट लेना है, बहुत ज्यादा नहीं खाना। जितना दिन ढलता जाए उतना आपको खाना धीरे धीरे कम करना है। और रात का जो डिनर है उसको आप वेट जिनका, मैं तो बोलती हूँ 90 है, 100 है, 100 अप है जिनका वेट, तो उनको क्या करना है, रात का जो आप डिनर लेते हैं उसको स्किप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर आप भूखे नहीं रह सकते। कई लोग मुझे पूछते हैं कि मैम बहुत कम टाइम में हमें वेट कम करना है, तो उसको तो मैं सजेस्ट करती हूँ उनको कि आप एक टाइम कम खाना चाहते हैं तो रात का डिनर है उसको स्किप कर दीजिए, सुबह का ब्रेकफास्ट और लंच को स्किप नहीं करना। रात का डिनर आप स्किप कर देंगे तो चलेगा। या फिर आप भूखे नहीं रह सकते तो आपको
हाफ कर देना है। जब भी आप अभी जो खाते हैं डिनर अपना लेते हैं उसको हाफ कर देना है। आप रात को जो हैवी चीज लेते हैं बर्गर पिज्जा मैदे वाला सब ब्रेड वो आपको नहीं खाना। कभी कभी फंक्शन वो सब होता है पार्टी वो सब तो चलता है, पर आपको जो रात का खाना है उसको बहुत कम कर देना है। रात को लाइट वेट खाना है। आप दलिया को बना के ले सकते हैं, ऐसे कुछ लेना है, या फिर बॉयल वेजिटेबल को लीजिए। सारे वेजिटेबल को मिक्स करके ले लेना है कुकर में, उसमें थोड़ा नमक डाल देना है। आपको हाई बीपी का प्रॉब्लम है तो बाद में नमक को नहीं डालना। जो आप कच्चा नमक ऊपर से डाल के खाते हैं वो आपका बीपी को और हाई करता है। तो आपको जो नमक है वो कुक किया हुआ ही खाना है। तो आपको जो ब्लैक पेपर है मरी पाउडर वो आप बाद में डाल सकते हैं बनाने के बाद में, पर पहले आपको नमक को पहले डाल देना है। और सारी सब्जी को आपको थोड़ा पानी ज्यादा डालना है। और वैसे सूप जैसा बना के भी आप ले सकते हैं। पूरा ऐसे ग्राइंड नहीं करना, तो पूरे जो वेजिटेबल है आपने बॉईल किया हुआ है उसको ऐसे ही खा सकते हैं। तो ऐसा कुछ लीजिए। रात को आपको मैदे वाली चीज को नहीं लेना। रोटी को खाते हैं तो उसको बहुत कम कर देना है। लाइट वेट जितना लेंगे रात को उतना आपका फैट अपने आप कम बनेगा। और उसके बाद में खाना खाने के बाद में आपको दोनों पैर को ऐसे फोल्ड कर देना है और वज्रासन में बैठना ही है। आप हर रोज ऐसे रात को पूरे दिन में मैं तो बोलूंगी कि जब भी आप खाना खाते हैं तो ऐसे बैठ सकते हैं, पर पूरे दिन में तो आप बाहर कहीं भी जब खाना खाते हैं टाइम नहीं है आपके पास तो ऐसे वज्रासन में नहीं बैठेंगे तो चलेगा। पर रात को आप ट्राई करें कि डिनर के बाद में ऐसे वज्रासन में बैठे, थोड़ा सीधा ऐसे बैठना है। तो स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगी, आप बैठ नहीं पाएंगे, पर आपको क्या करना है दोनों पैर के यहाँ नीचे भी और दोनों पैर के बीच में भी यहाँ तकिया कुशन पिलो कुछ भी लगा देना है। तो ऐसे लगाएगी तो थोड़ी आपकी हाइट ऊपर रहेगी, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी ऐसे बैठने की। तो ऐसे बैठने की प्रैक्टिस हो जाती है। स्टार्टिंग में आप ट्राई करें कि 1 मिनट के लिए बैठिए सिर्फ, या फिर आधे मिनट के लिए। तो उसके बाद में धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो आधा घंटा भी आप ऐसे बैठ सकते हैं। तो खाना खाने के बाद डिनर के बाद आप ऐसे बैठते हैं तो आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, फैट नहीं बनेगा तो आपका वेट भी नहीं बनेगा। तो आपको रात के डिनर के बाद में तो 100% ऐसे वज्रासन में बैठना ही है, अपना फैट कम करना है, अपना वेट कम करना है। तो और खास बात आपको ध्यान में रखनी है कि आप जो भी डिनर, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि सबको रात का डिनर छोड़ देना है। जो लोग एक टाइम खाना कम करना चाहते हैं उनके लिए मैं रात का सजेस्ट कर रही हूँ कि रात का डिनर आप स्किप कर दीजिए। और जो लोग खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर खाना आपको लेट नाइट नहीं खाना, आपको मैक्सिमम 7 या 7:30 बजे तक डिनर को कर लेना है। आप कई लोगों के घर में क्या होता है 10 बजे 11 बजे तक डिनर होता है और उसके बाद में सो जाते हैं। तो क्या होता है फैट ही बनता है, क्योंकि रात पे हम कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते, हमारा कोई भी वर्कआउट नहीं रहता, हमारी कोई भी उतनी मूवमेंट नहीं रहती। हम डिनर के बाद में ऐसे मोबाइल या सोफे पे लेटे लेटे सिर्फ मोबाइल को ही चलाते हैं। तो आपको रात की कोई एक्टिविटी नहीं रहती तो उससे आपका वेट बढ़ता है। तो आप इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप खाना कम करना चाहते हैं तो रात का कम कर दीजिए। यही डाइट है। ऐसे कोई फिक्स में डाइट आपको भेज दूंगी कि आपको ऐसे में आपको दे दूंगी ये डाइट को, तो बाद में आपको बोरिंग लगेगा। थोड़े दिन आप फॉलो कर पाएंगे, उसके बाद में आप ऐसे फॉलो नहीं, सब लोग ऐसे नहीं होते, कई लोग ऐसे स्ट्रिक्टली होते हैं खुद से कि नहीं हमें वेट को कम करना है तो वो फॉलो कर लेते, कई लोग नहीं कर पाते कि हर रोज एक ही टाइप का यही लेना है यही लेना है यही खाना है, तो वो बोर हो जाता है। तो खुद से सबको पता होता है, ऐसा नहीं कि मैं सजेस्ट करूंगी, आपको भी पता होता है कि क्या खाने के लिए अच्छा है, कौन सी चीजों से हमारा वेट बनता है। और ऑयल को बहुत कम यूज करना है। आपके घर में कोई भी डीप फ्राई या सेलो फ्राई वाली आइटम बनती है तो उसको कम आपको बनानी है। तला हुआ जो ऑयली खाना है वो सच में सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अभी जो कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम बढ़ रही है, सबके घरों में जो प्रॉब्लम आ रहा है सब में, वो कोलेस्ट्रॉल और बीपी का प्रॉब्लम ये ऑयल की वजह से ही है। ऑयल और जो हम ज्यादा मसाले वाले जो भी आइटम बना के ऐसे खाते हैं उसकी वजह से। तो ट्राई करें कि घर पे जो भी आपकी रसोई बनती है उसमें कम से कम ऑयल को यूज करना है। ऑयल की वजह से कोई टेस्ट नहीं आता। और आप जो डीप फ्राई करके जो भी आइटम बनाते हैं उसको तो आपको बहुत कम कर देना है। मेरे घर पे तो शायद ही कभी कभी बनती है, मुझे ऑयल बिल्कुल पसंद नहीं है। और सब कुछ खाइए, ऑयल को बहुत कम कर दीजिए, तो अपने आप अपनी हेल्थ अच्छी रहेगी।
ऑयल आप कम खाते हैं तो बहुत सारी बीमारी नहीं आएगी आपकी बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल नहीं आएगा, बीपी नहीं आएगा, तो ये सारी बीमारी ऐसे ही आती है। तो अभी आप देख रहे हैं, आपके आसपास में देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों को ऐसे ब्रेन स्ट्रोक का प्रॉब्लम होता है, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आता है। अभी कितने सारे लोगों को स्टेंट रखना पड़ता है, प्रेस मेकर रखना पड़ता है, वो सारे प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं? तो आपकी बॉडी के भीतर जो सारी नस नाड़ी है, वो ऑयल की वजह से आप जो बाहर का चीज, पनीर, वो सब, बाहर का पनीर भी अच्छा नहीं है। अभी डुप्लीकेट पनीर बहुत ज्यादा मिलता है, हम पनीर को खुशी-खुशी ऐसे खा लेते हैं, पर हम अपनी बॉडी में कितना जहर को डाल रहे हैं, कितना पॉइज़न डाल रहे हैं, वो हमें ही नहीं पता होता। तो आपको ट्राई करना है, कभी-कभी खा लेते हैं तो चलता है, घर पे कोई फंक्शन है या किसी की पार्टी में जाना है, तो ऐसे चलता है, पर आप हर रोज़ ट्राई करें कि हर रोज़ आपको घर का हेल्दी बना हुआ खाना खाना है। आप बाहर ऐसे स्नैक्स ज़्यादा करते हैं शाम के टाइम पे तो वो छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोगों की हैबिट रहती है कि शाम को 5, 6, 7 बजे जब भूख लगती है तो बाहर के नाश्ते करते हैं, तो वो नहीं खाना आपको, उससे आपकी सेहत बिगड़ती है। तो हमारी लाइफ हमें एक ही बार मिली है, जब तक जीते तब तक हेल्दी अच्छे से आपको ऐसे जीना है। अपनी सेहत के बारे में पहले सोचिए, उसके बाद में सब कुछ है। अपनी सेहत अच्छी नहीं रहेगी, तो हमारी लाइफ कितनी भी कम है, बड़ी है कितनी भी क्यों ना हो, चाहे हम 80 साल तक जिए, 90 साल तक या 70 साल तक, तब जब तक हम जीते तब तक अपनी बॉडी अच्छी स्ट्रॉन्ग फिट रहेगी, अपने पैर स्ट्रॉन्ग होंगे, अपने पैरों में कोई भी दर्द नहीं होता होगा, घुटनों में कोई भी दर्द नहीं होता होगा, तो हमें लाइफ एन्जॉय करने में भी मजा आएगा। हम कहीं भी जगह घूम फिर सकते हैं अच्छे से अपने पैरों के ऊपर। तो हमें अपनी सेहत को अच्छी बना के रखना है, उसके लिए हर रोज 1 घंटा निकालिए, खुद के लिए एक्सरसाइज करिए। तो सेहत से बड़ी और कोई चीज नहीं है। कई लोगों का आपने एग्जाम्पल भी देखा होगा कि कितने भी सारे पैसे थे उनके पास, पर वो अपनी हेल्थ को नहीं बचा सके, अपनी लाइफ को नहीं बचा सके। तो पैसे से सब कुछ नहीं मिलता हमें, तो पैसे बाद में आता है, सबसे पहले अपनी सेहत आती है। तो सेहत को अच्छी बनाइए। तो खुद को मोटिव करना है हर रोज। आपको हर रोज क्या करना है, मिरर में देखना है, हर रोज देखना है कि मेरा कहाँ से फैट बाहर निकल के आ रहा है, अपनी बॉडी कैसी है, मैं कैसा दिख रहा हूँ या कैसी दिख रही हूँ। तो आपको खुद से ऐसे मोटिव करना है, आपको खाना अच्छा लगता है तो खुद के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना है। मैं भी फूडी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जैसी आपको दिखती हूँ उतना मैं नहीं खाती, मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है, मैं खाती रहती हूँ, पर एक्सरसाइज भी उतनी अच्छे से कर लेती हूँ। तो वो खाना हमारा डाइजेस्ट हो जाता है। तो अच्छे से वर्कआउट आप करते हैं तो आपकी बॉडी के ऊपर खाना नहीं लगेगा, मतलब फैट नहीं बनेगा। तो आपको वर्कआउट भी कर लेना है। और खाना मैंने बोला ना, आप ऑयल ऑयल वाला बहुत कम यूज करें। तो आप ऑयल को कम यूज करेंगे तो आपका फैट नहीं बनेगा, आपका वेट कम ही रहेगा। तो दूसरी चीज को आप अच्छे से खा सकते हैं, वरना आपको सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो ट्राई करें मैक्सिमम कि आपको स्वीट स्वीट भी मुझे बहुत पसंद है, पर मैं तो वर्कआउट बहुत ज्यादा कर लेती हूँ तो चलता है, पर वरना आपका फैट बनता है तो स्वीट भी अच्छा नहीं है, ऑयल भी अच्छा नहीं है, नमक भी अच्छा नहीं है, जो व्हाइट चीज में से जो भी बनता है मैदे में से, बर्गर, पिज्जा, ब्रेड, वो सब तो वो भी अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। तो आपको इस सारी बातों को ध्यान में रखना है, यही आपका डाइट प्लान है। रात का खाना कम कर दीजिए, वही आपका डाइट प्लान है। बाकी आप पूरे दिन में जो भी मन करे वो खा सकते हैं, पर बाहर का बहुत कम खाइए। और ऑयल को आपको ध्यान में रखना है कि कितने महीनों में आपका ऑयल कितना यूज होता है घर पे। घर पे आप जेंट्स लोग अभी देख रहे हैं तो लेडीज को भी बोल देना है कि घर पे प्लीज ऑयल को कम यूज करिए। कोई भी आप खाना बनाते हैं उसमें ऑयल को ज्यादा डालने की जरूरत नहीं होती। ऑयल आप पहले सिर्फ अकेला ऑयल पिए तो आपको टेस्टी लगता है, किनको टेस्टी लगता है सिर्फ ऑयल पीना, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ऑयल से सब्जी और कोई भी आप रसोई बनाते हैं तो ऑयल से उसका टेस्ट आता है, ऐसा नहीं है। ऑयल को नहीं लेना ज्यादा। तो अभी अभी हम बढ़ते हैं बैठे बैठे एक्सरसाइज की ओर। तो सबसे पहले हमें करना है बटरफ्लाई। तो फिर भी मैं ट्राई करूंगी, आप लोगों को चाहिए तो डाइट प्लान के बारे में। तो बटरफ्लाई ऐसे स्पीड में करना है, हर रोज बटरफ्लाई करिए। सब लोगों को बोल रही हूँ जिनका वेट ज्यादा है, कम है, सबको बटरफ्लाई करना है। तो ऐसे बटरफ्लाई करने से हमारे पैर स्ट्रांग बनते, पैर के मसल स्ट्रांग बनते। आपको इनर थाई का फैट कम करना है, पैर को स्लिम और फिट बनाना है, तो इसके लिए बटरफ्लाई एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है।
इजी भी है, इसमें आपको बहुत लोड नहीं आएगा, आप बैठे बैठे आराम से ये सारी एक्सरसाइज को, ये बटरफ्लाई को कर सकते हैं। और उसके बाद में मैं बैठे बैठे करने वाली और एक्सरसाइज को भी बता रही हूँ। तो सिर्फ बैठे बैठे ऐसे पैर को चलाइए। तो आपको नाभि से लेके नीचे पैरों में कोई भी प्रॉब्लम है, जेंट्स लोगों में आ गया प्रोस्टेट, तो अभी जेंट्स लोगों में प्रोस्टेट बहुत ही बढ़ रहा है। जिन लोगों को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है उनको ये बटरफ्लाई ज्यादा करना है। आप दवा ये सब तो खा रहे हैं, मैं दवा को पहले, आपको ऑलरेडी कोई बीमारी है तो खाना तो पड़ेगा, आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, पर आप पहले से ही ट्राई करें, एक्सरसाइज ये सब करते हैं तो आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। पर आप दवा खाते हैं तो एलोपैथिक दवा से क्या होता है, हमारी बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट पड़ता है। हम एक बीमारी को ठीक करने के लिए दवा तो खा रहे हैं, पर हमारा दूसरा जो बॉडी का ऑर्गन है वो डैमेज होता है। आपका लीवर है, आपका किडनी है, उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो आपको ट्राई करना है। माइग्रेन का प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों में माइग्रेन का प्रॉब्लम भी रहता है, तो वो तुरंत क्या करते हैं, पेन किलर ले लेते हैं। तो आपको तुरंत दवाइयां नहीं लेनी, आप ऐसे हर रोज प्राणायाम करिए, एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग करिए, आपका माइग्रेन का जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि मेरा भी हुआ है, मुझे भी माइग्रेन का प्रॉब्लम था, बहुत दर्द करता था। मेरा एक ही साइड पे ऐसे राइट जो पॉइंट है यहाँ पे सिर्फ दर्द रहता था, एक ही पॉइंट, हर बार जब भी दुखता था तो पूरा सिर नहीं, सिर्फ यहाँ पे होता था। कई लोगों को लेफ्ट साइड होता है, कई लोगों को ऊपर की साइड दर्द होता है, कई लोगों को ऐसे पीछे रहता है। तो माइग्रेन का दर्द बहुत भयानक होता है, मतलब बहुत, इससे पूरे 24 घंटे, दो दिन तक, दिन तक ऐसे माइग्रेन का दर्द रहता है। तो आप दवाइयां लेते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है, वो हमारी किडनी को डैमेज करता है, लीवर को डैमेज करता है। तो आप ऐसे हर रोज, मैंने तो जब से मैं ये योग एक्सरसाइज प्राणायाम मैंने स्टार्ट किया है, जब से मैं ये सब कोर्स को सीखी हूँ और बाद में इसको फॉलो किया है, तब से मेरा माइग्रेन का प्रॉब्लम बहुत हद तक ठीक हो गया है। अभी मुझे शायद ही कभी कभी होता होगा, वो भी मुझे याद नहीं रहता कि लास्ट टाइम कब हुआ था। तो आपकी बीमारी ऐसे ठीक होती है। तो मैं थी जेंट्स के ऊपर, तो जेंट्स लोगों को जो प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, इसके लिए ये आसन बहुत ही बढ़िया है, जिसे बद्ध कोणासन भी बोला जाता है, बटरफ्लाई। तो आपको स्टार्टिंग 1 मिनट से स्टार्ट करना है, 1 मिनट ऐसे करना है, बाद में धीरे धीरे टाइम को बढ़ाते जाना है। 4-5 मिनट आप कर सकते हैं, ज्यादा भी करना चाहते हैं तो ज्यादा भी कर सकते हैं। तो प्रोस्टेट के लिए बहुत ही अच्छा है जेंट्स लोगों में। बाद में लेडीज के लिए भी बहुत अच्छा है। तो लेडीज लोगों में जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, पीरियड से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग ज्यादा होता है, पीरियड्स ज्यादा दिनों के लिए आते हैं, रेगुलर नहीं है आपका पीरियड्स, तो अनरेगुलरिटी है, तो सबके लिए ये बटरफ्लाई एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है। साथ में आपको पीसीओडी, पीसीओएस का प्रॉब्लम है, उनको भी ऐसे हर रोज बटरफ्लाई करना है, थोड़ा वॉकिंग भी करना है, हर रोज आपको पैदल चलना भी है और बटरफ्लाई करिए। साथ में हेल्दी डाइट को लेना है, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा ऐसे रिजल्ट मिलेगा। आप प्रेगनेंसी रखना चाहते हैं, उसमें दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए भी आप बटरफ्लाई करिए हर रोज ऐसे। और जिनको पेशाब में प्रॉब्लम है, मतलब आप वॉशरूम जाते हैं तो ऐसे आपका जो अटक अटक के आता है या फिर कंट्रोल नहीं रहता, तो उसके लिए बटरफ्लाई बहुत अच्छा है। तो मैंने सिंपल एक ही सेंटेंस में बोल दिया कि आपका नाभि है, वहां से आपके पैरों तक पूरा आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए बटरफ्लाई एक्सरसाइज लेडीज जेंट्स सबके लिए बहुत ही मस्त एक्सरसाइज है। तो आप सबको करनी है। आपका घुटनों का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसमें अवॉइड करिए इस एक्सरसाइज को, क्योंकि इसमें आप घुटने को ऐसे फोल्ड करते हैं तो दर्द बढ़ सकता है। तो इन लोगों को पहले अपने घुटनों को ठीक करना है। तो घुटनों को ठीक करने के लिए मैं जो लास्ट में एक्सरसाइज बताती हूँ, बैठे बैठे पैर को सीधा करके करने वाली, वो एक्सरसाइज को आपको पहले ज्यादा करनी है। तो वो आपके नी ठीक हो जाए, उसके बाद में बटरफ्लाई आप कर सकते हैं। तो अभी हम स्ट्रेट बैठेंगे ऐसे, और दोनों पैर को फोल्ड करना है, पास में लाइए ऐसे, सांस को भरते हुए सीधा ऐसे आप पैर को लाते हैं तो इफेक्ट अपनी बेली के ऊपर आएगा। तो सांस को भरते हुए पैर को पास में लाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये एक्सरसाइज आपका बेली का जो फैट है उसको कम करने के लिए, साथ में आपका थाई का भी फैट कम होगा।
कई लोगों का थाई का फैट इतना बढ़ जाता है कि उनको चलने में भी दिक्कत आती है, दोनों पैर के बीच में ऐसे जगह ही नहीं रहती, तो फैट एक पैर एक दूसरे के सामने ऐसे टकराते हैं, तो बाद में यहाँ रैसेस भी पड़ जाता है। तो थाई का फैट कम करना है, आपका बेली का फैट कम करना है, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए। फिर से करिए सांस को भरते हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, दोनों हाथ से पैर को पकड़िए, ऐसे स्ट्रेच करिए, अपनी बॉडी को होल्ड करिए, अपने बेली के ऊपर, अपने पेट के ऊपर दबाव पड़ना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। तो फ्रेंड्स, आपको हमारे साथ वर्कआउट करना कैसा लगा? आपको हेल्पफुल हुआ है आपके बॉडी का वेट लॉस करने के लिए? तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक और इंस्टा पे भी पेज को फॉलो कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।